मुल्क भर में 5 जुलाई तक बारिश और सैलाब का नया अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में शदीद बारिश मुतवक्के। चकवाल, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सरगोदा, कसूर में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, बालाकोट, मरी, कलियात में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, हट्टा और बदीन में तूफानी बारिशों का इम्कान। पेशावर, शारसदा, नौशहरा और काहट में सैलाब का खदशा। नदी नालों में तोक़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। उधर लाहौर समेत पंजाब में आंधी और बारिश से हादसात में 8 अफराद जान बहक, 27 जख्मी हो गए। कराची में भी बारिश के बाद करंट लगने के वाक़यात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। चीन ने पाकिस्तान के 13 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्जे रोल ओवर कर दिए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रोल ओवर किए। मजीद 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान को मशरिक वस्ती के कमर्शियल बैंकों से मजीद 1 अरब डॉलर भी मिल गए। कसीर जहती फाइनेंसिंग से 50 करोड़ डॉलर भी मौसूल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का फ़ोन। जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी ने इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी अरब के वज़ीर दिफा से भी टेलीफोनिक राबिता। अब्दुर्रहीम मौसवी और शहजादा खालिद बिन सलमान में इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि इसराइल की जानिब से जंगबंदी की पासदारी पर शदीद शक़ व शुबहात हैं। अगर इसराइल ने हिमायत की है, हमला किया तो भरपूर ताकत के साथ जवाब देंगे। ईरान का एटमी ताकत बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तबाह होने वाले एटमी तंसीबात से कुछ नहीं निकाला गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि किसी को नहीं मालूम था हम हमला करने वाले हैं। जब ईरान को पता नहीं था तो उन्होंने यूरेनियम कैसे मुंतकिल कर दिया। एटमी तंसीबात पर अब सिर्फ हज़ारों टन चट्टानें मौजूद हैं। ईरान पर हमलों से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात अफशा करने पर खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान अगर अमेरिका के साथ ताउन करे तो पाबंदियां उठा सकते हैं। मजीद कहा, न्यूयॉर्क का जो मेयर होगा उसे अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। अगर रवैया दुरुस्त ना हुआ तो उन्हें कोई फंड नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले से मुतालिक बयान में मुबालगा राय से काम लिया और ये दर हकीकत ज़रूरी भी था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिसने भी ट्रंप का बयान सुना वो समझ गया कि इनकी बातों के पीछे एक और सच्चाई छुपी हुई है। हकीकत को छुपाने और पर्दा डालने के लिए मुबालगा राय का सहारा लिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद एरावानी कहते हैं, ईरान कभी भी जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेगा। ईरान जो यूरेनियम की अफसूदगी जारी रखेगा। 7 मई को पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने जंगी तैयारे गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का इतराफ़। तबाह होने वाले भारतीय जंगी जहाज़ों की तादाद बताने से गुरेज। पाक भारत फ़ज़ाई जंग पर सेमिनार से खिताब में भारतीय दिफाई अताशी ने कहा कि भारतीय तैयारे मोदी हुकूमत के सख्त सियासी अहकामात के तहत काम कर रहे थे। भारतीय दिफाई अताशी का बयान सामने आने पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया, ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। हमारी मखसूस नशिस्तें हमसे छीन ली गईं। हमारे वकला के साथ इंतहाई हद तक आमेज रवैया रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम किसी सूरत बानी पीटीआई के साथ नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत के तमाम हरबे नाकाम होंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर न करते तो हुकूमत एमरजेंसी लगा देती। सवाद सानहा अफसोसनाक है, सूबाई हुकूमत ने ज़िले इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही। डैम में डूबने और सैलाबी रेले में बह जाने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए।
ज़ियारत के इलाके जड़गई डैम में 2 खवातीन डूबकर जान से हाथ धो बैठी, 2 को बचा लिया गया। योब में गुज़िश्ता रोज़ रेले में बह जाने वाली बच्ची समेत 4 खवातीन की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। खवातीन की गाड़ी योब के तफरीही मकाम पर सैलाबी रेले की जद में आ गई थी। जिला बारखान, कोहलू, शेरानी, कलात, पशीन के नदी नालों में भी तुग़यानी। हरनाई में शदीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। कोयटा समेत सूबे के तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पासपोर्ट्स की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो गई। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट 100 ताकतवर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में शामिल हो गया। 2021 में ग्रीन पासपोर्ट 113वीं पोजीशन पर था। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर 3 मुकदमात में रिश्वत, धोखाधड़ी और एतमाद शिकनी के इल्ज़ामात। अमरीकी सदर की धमकी के बाद इस्राएली अदालत ने नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल मौखिर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नेतन्याहू को 2 हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इंटेलिजेंस सरबराहान की जानिब से फराहम की जाने वाली मालूमात पर समात मौखिर की। जुमे को अदालत ने नेतन्याहू की समात मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस खत्म करने का मुतालबा किया था। कहना था इस्राइल को अरबों डॉलर की इमदाद का फैसला इस केस पर मुनहसिर हो सकता है। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में माहौलियाती कारकुनों का मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि मुजव्वज़ा कानून ज़रात में ममनुआ जहरीली अद्वियात को दोबारा मुतारिफ करा सकता है, जो शहर की मक्खियों और हयातियाती तनव के लिए खतरनाक हैं। ज़रात में इन अद्वियात का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। ये बिल आज पार्लिमान की मुश्तरका कमेटी में ज़ेरे गौर आएगा। सूडान में सोने की कान मुनहदिम होने से 50 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाक़या दरियाई नील के करीब सहराए होएद में पेश आया। कारकुनों पर बड़ी मिकदार में रेत और चट्टानें गिर गईं। कंपनी का कहना है कारकुनों को 1 रोज़ कबल खबरदार किया था कि हादसा हो सकता है, काम बंद कर दें। सूडान सोने की ज़्यादातर तिजारत मुत्तहिदा अरब अमारात से करता है। तुर्किया के मगरबी सूबे इज़मीर में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। 1000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 11 तैयारों और 27 हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। हुक्काम का कहना है 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। 4 गाँव हिफाजती तदाबीर के तौर पर खाली करा लिए गए हैं। उधर वेनेजुएला के सनती पार्क में लगने वाली आग बेकाबू, करोड़ों डॉलर का नुकसान। कई प्लास्टिक कंपनियों के गोदाम चल गए। फायर फाइटर्स कई घंटों बाद भी आग पर काबू ना पा सके।